सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित दादीच और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक पावरफुल एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में जान रहे हैं जो दो दवाओं का कॉम्बिनेशन है। वे दवाइयां हैं सेफ्ट्रिक्सोन तथा साल्बेक्टम। हम जानेंगे ये दोनों ही दवाइयां क्या है, किस तरह से कार्य करती है, इस इंजेक्शन को किन किन बीमारियों में दिया जाता है, कितनी मात्रा में दिया जाता है और इस इंजेक्शन को लगाने पर क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो बिना ज़्यादा इंतजार किए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं पूरी जानकारी। वीडियो में सबसे पहले जानते हैं इस इंजेक्शन में ये दोनों दवाइयाँ क्या है। तो इस इंजेक्शन में सेफ्ट्रिक्सोन एक थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पिरिन ग्रुप की एंटीबायोटिक दवा है जो बैक्टीरिया की सेल वॉल फॉर्मेशन को रोककर बैक्टीरिया को मार देता है, जिससे कि इन्फेक्शन धीरे धीरे ठीक होने लगता है। साल्बेक्टम यह एक बीटा लैक्टोमेज इनहिबिटर दवा है जो बैक्टीरिया में बीटा रिंग को तोड़ने का कार्य करती है, जो रिंग बैक्टीरिया की एंटीबायोटिक दवाओं से रक्षा करती है। लेकिन जब साल्बेक्टम एंटीबायोटिक दवा के साथ में दिया जाता है तो यह बैक्टीरिया की बीटा लैक्टोमेज रिंग को तोड़ता है और साथ में दी गई एंटीबायोटिक दवा बैक्टीरिया को मारने का कार्य करती है और इस तरह से दोनों ही दवाइयाँ मिलकर इन्फेक्शन को ठीक करने में सहायता करती है। अगर इस इंजेक्शन के स्ट्रेंथ की बात करें तो यह इंजेक्शन 2 से 3 अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, जिसमें सेफ्ट्रिक्सोन 1000 मिलीग्राम तथा साल्बेक्टम 500 मिलीग्राम, दूसरे में सेफ्ट्रिक्सोन 500 मिलीग्राम तथा साल्बेक्टम 250 मिलीग्राम है, तीसरे में सेफ्ट्रिक्सोन 250 मिलीग्राम और साल्बेक्टम 125 मिलीग्राम है। इस इंजेक्शन की कोई भी स्ट्रेंथ हो वह पाउडर पैकेजिंग में ही अवेलेबल है और साथ में ही इसकी डिस्टिल वाटर दिया जाता है, जिसमें इस पाउडर को मिलाकर बाद में लगाया जाता है। किस तरह से इसको लगाते हैं इसको हम इसके डोज के पार्ट में जानेंगे। अभी हम जान लेते हैं यह इंजेक्शन क्या नाम से मेडिकल शॉप पर मिल जाता है। कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम जैसे कि मोनोसेफ एसबी इंजेक्शन, महासेफ एसबी इंजेक्शन, जोन एसबी इंजेक्शन, एक्सटम एसबी इंजेक्शन आदि। अब जानते हैं यह इंजेक्शन किन किन बीमारियों में डॉक्टर द्वारा प्रयोग लाया जाता है। तो जैसा कि यह एक पावरफुल एंटीबायोटिक इंजेक्शन है तो बैक्टीरिया द्वारा होने वाले लगभग सभी प्रकार के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग लिया जाता है। कुछ प्रमुख इन्फेक्शन जिसमें लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, इसमें न्यूमोनिया एक प्रमुख है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाने के कारण पानी भर जाता है या पस भर जाती है, जिस कारण से व्यक्ति को बुखार आना, खांसी चलना, ठंड लगना, चेस्ट में पेन होना, श्वास लेने में समस्या होना, कमजोरी महसूस होना, यह सभी स्थिति होती है। इसके अलावा भी यदि श्वास नली या फेफड़ों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो तो उसको ठीक करने के लिए भी यह इंजेक्शन प्रयोग लिया जाता है। अगली बीमारी है ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन, मतलब कान के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाना, जिस कारण से कान में पस भर जाती है, तेज दर्द होता है और अगर इसको समय रहते ठीक नहीं किया जाए तो यह इन्फेक्शन कान के पर्दे तक पहुंच जाता है। अगला है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसे हम शॉर्ट में यूटीआई भी कहते हैं। इस समय व्यक्ति की किडनी, पेशाब की नली और ब्लैडर कहीं पर भी इन्फेक्शन हो जाता है, जिस कारण से व्यक्ति को पेशाब करते समय दर्द होना, जलन होना, रुक रुक कर पेशाब आना आदि समस्याएं होती है। नेक्स्ट है स्किन इन्फेक्शन, जिसमें इन्फेक्शन के कारण स्किन पर सूजन आना, रेडनेस होना, दर्द हो जाना, पानी भर जाना, इस तरह की स्थितियां भी होती है। इसके अलावा इन्फेक्टेड वुंड तथा ऑपरेशन के बाद टांके में इन्फेक्शन हो जाने पर, पस पड़ जाने पर सब सूजन आ जाती है, तेज दर्द होता है, इसको ठीक करने के लिए भी यह दवा दी जाती है। इसके अलावा कुछ बीमारियां हैं जैसे कि सेप्सिस, जो पूरे शरीर में कहीं पे भी हो सकता है, मेनिंजाइटिस, ये मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड की मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई एक बीमारी इन्फेक्शन है, बोन एंड बोन जॉइंट का इन्फेक्शन, सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन, अनकॉम्प्लिकेटेड गोनोरिया जो जननांगों से जुड़ी समस्या है आदि को ठीक करने के लिए भी इस इंजेक्शन को दिया जाता है। इस इंजेक्शन को लगाने पर मरीज में क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स जैसे कि दस्त लगना, उल्टी होना, उल्टी जैसा लगना, मुंह में छाले हो जाना, मसूड़ों पर सूजन आ जाना, एसजीओटी तथा एसजीपीटी की रीडिंग का बढ़ जाना, एलर्जिक रिएक्शन होना, सिर दर्द होना, चक्कर आना, घबराहट होना, जिस जगह पर इस इंजेक्शन को लगाया है वहाँ पर खुजली होना, रेडनेस होना तथा सूजन हो जाना और सबसे घातक एनाफाइलैक्टिक शॉक होना। अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो तो तुरंत इस इंजेक्शन को लगाना रोकें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अब जानते हैं इस इंजेक्शन को किस रूट से तथा कैसे लगाया जाता है।
इस इंजेक्शन को आईवी इंट्रावेनस रूट तथा आईएम इंट्रामस्कुलर रूट दोनों के द्वारा लगाया जा सकता है, लेकिन इस समय ध्यान रखें जब इसे आईएम इंट्रामस्कुलर रूट द्वारा लगाए जाते हैं तो मैक्सिमम 3 ml डिस्टिल वाटर में ही इसे डिजोल्व करें, और जब इसे आईवी रूट द्वारा लगाते हैं तो इसे 5 से 10 ml डिस्टिल वाटर में या 100 से 500 ml NS में डाइल्यूट या डिजोल्व करते हैं, जो मरीज की कंडीशन के अनुसार होता है। यह इंजेक्शन एनाफाइलेक्टिक शॉक जैसे घातक साइड इफेक्ट भी बता सकता है। इस कारण से मरीज में इस इंजेक्शन का AST टेस्ट करने के बाद ही लगाने की सलाह दी जाती है। यह इंजेक्शन वयस्क मरीज में दिन में 1 से 2 बार आवश्यकता के अनुसार लगाया जाता है, जिसमें 1 ग्राम से 2 ग्राम इंजेक्शन प्रति डोज हर एक डोज में लगाया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखें कि पूरे दिन में 24 घंटे में 4 ग्राम से ज़्यादा यह इंजेक्शन मरीज में नहीं लगाया जाता। और अगर कोई मरीज है जिसको लीवर या किडनी से जुड़ी हुई समस्या है तो उसे यह डोज बहुत ही कम दी जाती है। इस इंजेक्शन को 3 दिन, 5 दिन या इससे ज़्यादा इन्फेक्शन की गंभीरता के अनुसार लगाया जाता है। अगर किसी मरीज में गलती से इस इंजेक्शन की ओवरडोज हो जाए, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा इंजेक्शन की लग जाए, तो इसका किसी भी प्रकार का एंटीडोट अवेलेबल नहीं है। इस बात को आप विशेष तौर से ध्यान रखें। इस कारण से डोज बहुत ही ध्यान से लगाना चाहिए, और जब इसकी ओवरडोज हो जाती है तो लक्षणों के अनुसार ही मरीज को इलाज दिया जाता है, जो बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। यह इंजेक्शन एक पावरफुल एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। इस कारण से इसे सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर तथा डॉक्टर के सुपरविजन में ही प्रयोग लाया जाना चाहिए। तो दोस्तों, यह पूरी जानकारी थी सेफ्ट्रिक्सोन तथा साल्बेक्टम कॉम्बिनेशन के इंजेक्शन के बारे में, जो एक पावरफुल एंटीबायोटिक इंजेक्शन है और जनरल प्रैक्टिशनर तथा डॉक्टर्स की पहली पसंद है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई दवा नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और हाँ, ऐसे ही दवाओं से जुड़े हुए महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आते हैं तो आप बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक करें, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और मेरे सभी वीडियो आप मुफ्त में देख सकें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।